मिल गया रिकॉर्ड। तो ठीक है, इसमें एपीए में हमारे पास ये मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, उसमें यानी कि इसको एपीए को यानी कि इंटेक्स साइटेशन के लिए और बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेक्स साइटेशन के लिए। इंटेक्स साइटेशन ये मुख्तलिफ जैसे स्टाइल्स आ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये सबसे अब जो आसान और बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, दो चीजें होती हैं, दो तरह के ऑथर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑथर और एक होता है वीक ऑथर। स्ट्रॉन्ग ऑथर जो होता है वो मतलब उसका जो क्लेम होता है उसको हम मतलब वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो ऑथेंटिसिटी होती है उसके क्लेम में। और जबकि वीक ऑथर की बात करते हैं तो वीक ऑथर जो जर्नल बातें कर रहा होता है और उसमें यानी कि उसके क्लेम में ऑथेंटिसिटी नहीं होती। तो इस तरह यानी कि हम जो है इसमें वीक ऑथर और स्ट्रॉन्ग ऑथर साइटेशन करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है वीक ऑथर को पहचानने की और स्ट्रॉन्ग ऑथर को पहचानने की, इसमें यानी कुछ निशानी है, वो भी मैं बता देता हूँ। सब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल, तो यार ये इसका वैसे अभी बंद होने वाली 10 मिनट में, जब तक ये कर लेते हैं फिर इसको दोबारा रिजॉइन करेंगे। हमारे पास यानी कि ये स्ट्रॉन्ग ऑथर की एक, स्ट्रॉन्ग ऑथर में क्या बोल रहा है कि जो ऑथर है जेम्स 2001 उसने claim किया। जब भी स्ट्रॉन्ग ऑथर की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑथर हमेशा स्टार्ट में लिखा होगा सेंटेंस के, और वो चाहे वो बीच में है, पैराग्राफ के स्टार्ट में हो, एंड में हो, मिड में हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑथर होगा वो हमेशा स्टार्ट में होगा। जैसे जेम्स ब्रैकेट में 2001, आगे आगे क्लेम, डिस्कवर्ड। इसके अलावा जो है इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं मतलब वो ऑथेंटिसिटी जो शो करें, उन वर्ड से हमें ये पता चल जाएगा ये स्ट्रॉन्ग ऑथर है। एक चीज, दूसरी चीज हमें ये जो इसका जो रेफरेंसिंग स्टाइल जो लिखा हुआ है ना जेम्स के साथ ब्रैकेट में 2001, इससे भी हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑथर है या वीक ऑथर है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑथर और वीक ऑथर का एक और डिफरेंस ये बताता हूँ। वीक ऑथर जो है हमेशा एंड में आएगा इस जगह पे। अगर मैं इसी को वीक ऑथर में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, जेम्स के साथ पूरा ये जेम्स 2021 को मैं जो ब्रैकेट में लिख दूंगा और इसकी जगह जो है चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एजुकेशन के बाद एंड में दे दूंगा, और ये जो क्लेम है यहाँ पे कर दूंगा देयर आर क्लेम्स। मतलब ये कि जर्नल बात हो जाएगी। जब स्ट्रॉन्ग ऑथर बात करेगा तो वो ऑथेंटिक होगी और उसकी बात को हम यानी कि रिसर्च में एक ऑथेंटिसिटी हासिल होगी, और जबकि वीक ऑथर जब बात करेगा तो वो एक जनरल एजम्पशन होता है। ये एक बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है। तो एग्जाम में हो सकता है सर आपको यानी कि इस तरह दे दे, या हो सकता है कोई एक पैराग्राफ दे दे और पैराग्राफ में बोले कि भाई ये 4-5 ऑथर है, इनको आप वो स्ट्रॉन्ग ऑथर करके साइड कर दो या वीक ऑथर करके साइड कर दो। तो ये जहन में रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑथर हमेशा स्टार्ट में आएगा और उसका जो साइटेशन होता है वो इस तरीके से आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और वीक ऑथर जो हमेशा एंड में आता है पैराग्राफ के, और उसमें जो उसका क्लेम होता है ना वो जर्नल होता है। देयर आर, जैसे यहाँ नीचे नीचे लिखा है देयर आर क्लेम्स, इस तरीके से यानी कि जर्नल बात कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग ऑथर। और ये नीचे जैसे आ गया जेम्स 2021 और पेज का नंबर आ गया, इस तरीके से इसमें इस वीक ऑथर में आ रही होते हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद जो है, अच्छा हमारे पास कुछ जो है इसमें डायरेक्ट कोटेशंस होती हैं। यार इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं जो वो कर सकूं, मतलब माउस के जरिए से लिख के, बल्कि से पेन में शेयर करा देता हूँ। हाँ तुम स्क्रीन पे एडिट, यार जैसे एडिट करना समझ गए ना, वो कर सकते हैं इसमें से। हाँ पे एडिट कर सकते हो स्क्रीन पे। 2 मिनट में वो ऑप्शन खोल लूँ फिर उसमें उसके बाद बात करता हूँ। भाई यहाँ से हो सकता है ना, मतलब F2 प्रेस करो इसके अंदर। तो अबे हाथ से लिख ले यार, पेंसिल का क्या इस्तेमाल कर रहा है। असल में ये ऑप्शन मिल नहीं रहा था। अच्छा देखो, अब ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब यार ये यार एक ऑप्शन गायब हो गया। भाई हाँ भाई, हाँ यार, सवाल पूछना था आपसे शुभ भाई। यार क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर का सेशन ना एंड में रखा। अरे तो इस साइटेशन के इस हिसाब से पूछना होगा ना यार, अभी एंड में थोड़े सवाल याद होंगे क्या पूछना अच्छा क्या अच्छा, नहीं पूछना। तो उसके लिए ना
रेज हैंड कर लिया करें क्वेश्चन में चैट में, तो फिर वो शेप। यार क्वेश्चन अभी मैं इतना टाइप थोड़ी करूंगा, डायरेक्ट पूछ लूंगा यार, आपको भी मस्त टाइम ही बचेगा, ऊपर से हाँ आजकल वो आराम बात से सही है, लेकिन असल में मसला ये है कि अभी एंड के दिन है, अभी समझना नहीं है, अभी सिर्फ पेपर पास करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जैसे अब ये मेरे पास आ गया, मैं इस तरीके से यहाँ से दोबारा, यार ये ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, पहले मैंने शॉर्ट, अच्छा इससे एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग ऑथर और वीक ऑथर में जो कोटेशन भी मैं समझा दूंगा। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं वीक ऑथर की, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये आ रहा है जेम्स, चाहिए नजर आ रहा है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जेम्स। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑथर है, मैंने कहा था ना, स्ट्रॉन्ग ऑथर जब भी आपको मिलेगा वो वीक, मतलब सेंटेंस के बीच में भी मिलेगा, स्टार्ट में भी मिलेगा, लेकिन उसमें जो इसका स्टाइल होगा, जैसे ये ब्रैकेट में इस तरह लिखा हुआ है जेम्स के साथ ब्रैकेट में 2021, और उसके आगे जो वर्ड होगा ना वो डायरेक्ट होगा रिपोर्ट, मतलब जैसे जेम्स ने रिपोर्ट किया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जेम्स की कोई स्टडी थी, उसने उसमें उसने जो है अपना एक क्लेम दिया या रिपोर्ट दी, जो भी था। अब यही अगर इसको हम वीक करेंगे तो क्या होगा, देर आर रिपोर्ट्स करके, और एंड में जो है ना उसके हम वो लगा देंगे, जेम्स कोमा 2021, और ब्रैकेट में दोनों को वो कर देंगे, फिल कर देंगे, तो उस तरीके से हमें पता चल जाएगा वो जो है वीक ऑथर है। जैसे इसमें नीचे आ गया, नीचे भी लिखा हुआ है इसमें। तो एक ये चीज, बिलफर्ज अगर मैं ये जो यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये इस चीज को मैंने डायरेक्ट कोटेशन में लेना है। अच्छा, डायरेक्ट कोटेशन में कम से कम जो है हमारे पास जो है, मतलब 4-5 वर्ड्स, और मैक्सिमम जो है 20 वर्ड्स तक हम जो डायरेक्ट कोटेशन में ले सकते हैं, और उसको इन्वर्टेड कोमास में, बिलफर्ज ये डायरेक्ट कोटेशन है कोई, इसको इन्वर्टेड कोमास में हमें इस तरह करके लिखेंगे। अब उसको, अच्छा एक और चीज ये जहन में रखना है, डायरेक्ट कोटेशन हमेशा एज इट इज आएगी, उसको हमें रिफ्रेश करना नहीं होता। और क्योंकि जब हम उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे तो किसी भी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर में उसको वो जो है यानी कि प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कोटेशन में आ जाएगा। एक एक चीज, दूसरी चीज, अगर 20 वर्ड से ज्यादा तक अगर जाना है तो मैक्सिमम 40 वर्ड तक भी ले सकते हैं, और 40 से ज्यादा जो डायरेक्ट कोटेशन नहीं होती, ये याद रखना, 40 वर्ड से ज्यादा की हम जो डायरेक्ट कोटेशन नहीं लेते। अच्छा, ये समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग ऑथर, वीक ऑथर और डायरेक्ट कोटेशन। शेप। जी जी भाई जी। हाँ शुएब यार, आप एक काम करो, अगर वर्ड पर आके 1 मिनट के लिए सिर्फ ये बता दो, हाँ, कि अपना ना, मतलब इसको पावर पॉइंट को नीचे करके वर्ड पे सिर्फ 2 लाइनें लिख के दिखा दे कि वीक क्या है और स्ट्रॉन्ग ऑथर क्या है। शेयर स्क्रीन दबा दो। चलो यार, एग्जांपल ये दिखा दो अच्छा ना। ऑप्शन है, मैं वैसे वर्ड पे शेयर करा देता हूँ, उसमें आसानी से समझ में भी आ जाएगा, लिखने में भी।
यार मीटिंग जो वैसे एंड होने वाली है 1 मिनट में, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद ज्वाइन करना, फिर जो मैं वर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक है भाई।